एट्थ क्लास में उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है और कहते हैं फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स के इसके जो है ना डिजिट्स के नंबर भी मालूम करें कि कितने हैं, फिर देन इनका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 63504। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है ना यूज़ द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो रूल जो है ना अप्लाई होंगे। ठीक है, लेट एन जो है ना बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स। पहले इनके जो है ना नंबर हम लोग मालूम करेंगे डिजिट्स के कितने नंबर हैं, फिर इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या है। इसका रूल नंबर जो 1 है ना, इसका है n/2 जो है डिजिट्स इफ़ n इज़ इवन। कहते हैं अगर n जो है ना वो इवन आ जाएगा तो ये वाला रूल अप्लाई होएगा n/2। ठीक है, और अगर n जो है ना वो ओड आ जाएगा ना तो डिजिट्स को यानी कि हम लोगों ने गिना और ओड में आ गए हैं तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा n+1/2। ठीक है, तो हम लोग अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है उन्होंने 63504। ठीक है, तो हमने इनके डिजिट्स गिने हैं तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 डिजिट्स यानी कि बन रहे हैं तो 5 इज़ ओड, तो देन ये वाला रूल अप्लाई होगा n+1/2। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इस सही। पहले ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है तो इसके मैंने जो है डिजिट्स गिने हैं तो मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये आए हैं 5, यानी कि n यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 5 के इक्वल है। ठीक है, n जो है हमारे पास वो 5 के इक्वल है। अब इसका हम फार्मूला लिख देंगे n+1/2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे आएगा ना n तो वहाँ पे हम लोगों ने 5 उसकी यानी कि वैल्यू जो है पुट कर देनी है। 5+1/2, 5 और 1 हो गया 6/2। ठीक है, अब 2 के टेबल में ये 6 जो है ये कैंसिल हो रहा है। 2 1 द 2, 2 3 द 6, यानी कि हमारे पास आया है 3 आया इसका आंसर। ठीक है, 3 इसका आंसर आया। हम लोगों ने इस तरह फार्मूले के मुताबिक हम लोगों ने किया तो ये हमारे पास 3 आया। अब हम इसको चेक करेंगे कि आया कि वाकई इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो 3 डिजिट्स पे ही आ रहा है इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है। तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालती हूँ। मैंने वैल्यू लिखी है 63504। अब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ना पेयर बनाती जाऊँगी। 0 4 का एक पेयर बन गया, 35 का बन गया और 6 अकेला है। ठीक है, 3 3 द 9 हो जाएगा, 2 2 द 4 मैं कर दूँगी, 2 2 द 4। 6 में से 4 रिमेन हुए तो 2 और 35 मैं एज अ पेयर नीचे ले लूँगी मैं, यानी कि बन गया 235 हमारी वैल्यू बन गई। ठीक है, 2 में 2 प्लस किए, ये पिछले मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना चैप्टर्स में बताती आ रही हूँ। ठीक है ना, तो ये तो अब आप लोगों को यकीनन याद हो गया होगा। 2 + 2 4 और यहाँ मैं कोई डिजिट सोचती हूँ, यहाँ पे 5 आ रहा है तो चलो मैं 5 के साथ इसको करके देखती हूँ। 45 को 5 के साथ मैं करके देखती हूँ। 5 5 द 25, 5 4 द 20 और 22, 225 आया इसका। अब मैं माइनस करूँगी 5 में से 5 5, 3 में से 2, 5 में से 5 सॉरी 0, 3 में से 2 1 और 2 में से 2 कुछ भी नहीं। यहाँ मैंने 5 सोचा था और 5 के साथ ही मैंने इसको मल्टीप्लाई दिया था। ठीक है, तो ये 10 बचा हमारे पास। अब 0 और 4 जो है मैं एज अ पेयर नीचे उतार लूँ। ठीक है, 45 में 5 प्लस करने हैं, 45 में 5 प्लस किए तो ये हो गया 50। और यहाँ पे मैं सोच लेती हूँ अगर मैं 2 के साथ इसको देती हूँ तो क्या आंसर आता है। 2 2 द 4, 2 0 0, 2 5 द 10, 10 0 4। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने 2 के साथ दिया और 2 के साथ ही मैंने इसका लिखा है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी देखें 3 डिजिट्स में आया। ठीक है ना, 3 में हम लोगों ने फार्मूले के ज़रिए निकाला है तो 3 डिजिट्स इसका आंसर आ रहा है। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर भी इसका निकाला है इस वैल्यू का, तो देखें यही आया है 252 आया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख दूँगी परफेक्ट स्क्वायर में, इसको मैं लिख दूँगी जैसे पहले हम लोग लिखते होते हैं 63504 और परफेक्ट स्क्वायर का ये ऊपर बनाया है, साइन बनाया है और इसका देखिए 3 डिजिट्स में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट,
6 5 6 4। अब इसके हम डिजिट्स गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके 5 डिजिट्स हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये सॉल्व होगा, पार्ट नंबर 1 की तरह। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। ठीक है ना, कितने हैं, तो ये 5 है। ठीक है, तो अब इसमें रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है पता ही आपको, जो है रूल नंबर 1। ठीक है, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, फिर आपको आसानी हो जाएगी। n+1/2। ठीक है, n हम लोगों ने यहाँ पे लेना है 5, तो जहाँ जहाँ पे आएगा n तो वहाँ पे हम लोगों ने 5 पुट कर देना है, 5 + 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया 6/2, 2 1 द 2 2 3 द 6, यानी कि इसका भी 3 आया है आंसर। ठीक है, अब हम परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं इसका निकाल के कि परफेक्ट स्क्वायर में आया कि वाकई 3 डिजिट्स इसके आते हैं। तो इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर जो है ना फाइंड कर लेती हूँ। 6 6 5 6 4, ये 2 पेयर हो गए, ये पेयर हो गया और एक ये अकेला है। ठीक है ना, तो 2 2 द 4, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। 6 में से 4 ही मेन हुए, 2 और 65 एज आ पेयर मैं नीचे उतार लिया, 265 हो गया, 2 और 2 हो गए 4। और यहाँ मैंने क्या सोचना है, यहाँ मैं स्टूडेंट्स 5 देखा है, तो मैं इसको 5 के साथ देखती हूँ। पहले मैं 45 को 5 के साथ देना है, 5 5 द 25, 5 4 द 20 और 22, तो 225। ठीक है, अब 5 में से 5 0, 6 में से 2 4 और 64 जो है ये मैं एज आ पेयर नीचे उतार लूँगी। यहाँ मैंने 5 के साथ दिया, तो ये 225 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 45 में 5 करने हैं, तो वो मैं पीछे आपको करके बता चुकी हूँ, 50 आया था। तो यहाँ पे मैं कुछ नया डिजिट्स जो है, मैं यहाँ 4 आ रहा है, तो मुझे कुछ यानी कि इवन में सोचना पड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बिल फर्स्ट 5 0 8 अगर सोच लेती हूँ, ठीक है ना, तो मैं 8 के साथ देती हूँ। 8 8 द 64। देखिए यहाँ से पता लगता है कि हम 8 सोच रहे हैं, तो तभी 64 आएगा। ठीक है ना, अगर मैं 6 सोच लेती हूँ, 6 6 था तो 36 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमें 64 चाहिए। तो यहाँ से भी काफ़ी हमें ना हेल्प मिलती है डिजिट सोचने में। ठीक है, और 8 5 द 40, ये देखिए आया 40 64। ठीक है, और मैंने 8 इधर यानी कि सोचा था और 8 के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई दिया था। तो इसका भी देखिए आंसर देखा जाए तो इसका भी 3 डिजिट्स आंसर आया है। देखिए, तो इस ये स्टूडेंट जब आप लोगों को इतना पता लग जाएगा ना कि 3 डिजिट्स इसका ये निकला था। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए 3 डिजिट्स में परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, उसका भी आंसर 3 डिजिट्स में निकल रहा है। तो समझो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 2 निकल आता है, यहाँ पे 3 निकल आता है, फिर समझो कहीं ना कहीं जो है ना आप लोगों ने मिस्टेक की हुई है। तो अब इसके ऊपर मैं परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट का साइन दे दूँगी, 6 6 5 6 4, और ये जो है 3 डिजिट्स में इसका आंसर आया, तो मैं ये लिख दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3rd पार्ट और 4th पार्ट जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।